जय माता दी साथियों, जय श्री गणेश। साथियों, आज हम चूरू जिले के देपालसर गांव के पास तारागढ़ श्री गणेश जी के मंदिर में पहुंचे। साथियों, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं गणेश जी महाराज सभी विघ्न बाधाओं का नाश करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, अनेक संकटों को हरने वाले हैं, ग्रह पीड़ा का नाश करने वाले हैं। साथियों, गणेश जी महाराज को सब देवों में प्रथम पूजा जाता है। लेकिन साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको गणेश जी के मंदिर जगह जगह ज़रूर मिलेंगे। लेकिन इसकी एक अलग विशेषता है। अलग विशेषता ये है साथियों कि पहली बात तो ये है कि ये मंदिर जो तल से लेकर के 70 फुट की ऊंचाई पर इस रेत के टीले के ऊपर यह मंदिर बना हुआ है। गोस्वामी वंश के 7 पीढ़ियों से इसकी पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ तारा नाम की एक औरत थी, उसे श्री गणेश जी महाराज ने दर्शन दिए और वो एक अनन्य भगत श्री गणेश की बन गई। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई और फिर वो ही जीवित समाधि इसी स्थान पर लेकर के श्री गणेश जी महाराज की भक्ति में ही लीन हो गई। साथियों, इसके अलावा भी अन्य भी साधु संतों की समाधियां हैं और तारा नाम की अन्य जो भगत थी उसकी जीवित समाधि। इसके अलावा इस मंदिर की दूसरी विशेषता यह साथियों दक्षिण मुखी मंदिर है, जो एकमात्र मंदिर है। और कहते हैं कि गणेश जी महाराज जहाँ विराजमान हो वहाँ चूहों की बड़ी भरमार होती है। तो साथियों, इस रेतीले टीले में चूहों की मात्रा भी बहुत है। जिस दिन तारा देवी को जब दर्शन दिए थे श्री गणेश जी ने, उन्होंने इस मंदिर की नींव रखवाने के लिए अगुवाई की महाराजा से। उस समय ये ज़मीन किसी जमींदार की थी। उस जमींदार से ये ज़मीन लेने के लिए कहा गया, तब ये बोले कि अगर इस खेत को छोड़ दिया जाए तो हम क्या खाएंगे। गणेश जी महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिए थे कि आप चिंता मत करो, ये मेरे मंदिर के लिए पूरा खेत छोड़ दो, आपके लिए यहीं से सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। साथियों, उसी दिन से इस मंदिर के नीचे ये पूरी जगह है और ये धरातल से 70 फुट ऊंचाई टीले के ऊपर गणेश जी का मंदिर है। इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ सच्चे दिल से जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। साथियों, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि गणेश जी के एक दंत क्यों होता है, गणेश जी की रिद्धि सीधी 2 पत्नियां क्यों हैं और गणेश जी का शीश क्यों काटा गया। इस कहानी को शॉर्टकट में लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि परशुराम भगवान के अन्य भगत थे। वो बड़े गुस्सैली थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उन्होंने क्या किया, एक दिन भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए उनके दरबार में चले गए। साथियों, उस समय पहरेदार श्री गणेश थे। श्री गणेश ने कहा कि मैं आपको वहाँ नहीं मिलने दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ही एकमात्र ऐसा भगत हूँ भोलेनाथ का जो मुझे अंदर प्रवेश करने के लिए आज्ञा की जरूरत नहीं है। गणेश जी ने उनके साथ हठ किया और दोनों में युद्ध छिड़ गया। साथियों, उसको देखते हुए, भयंकर युद्ध करते हुए परशुराम ने अपने परसे से श्री गणेश जी पर वार करके उसका एक दंत काट दिया। इसलिए उसका एक दंत ही है। इसलिए कहते हैं कि एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, आरती के अंदर भी आता है। इसलिए गणेश जी के एक ही दंत होता है। साथियों, गणेश जी की 2 पत्नियां इसलिए हैं, लोक कथाओं की मान्यता है कि जब गणेश जी के सबसे पहले एक ही पत्नी थी, उसका नाम था रिद्धि। एक बार परीक्षा का दौर था, परीक्षा कर रहे थे कि बुद्धिमान सबसे ज्यादा कौन है। उस समय ब्रह्मा जी से कहा गया कि गणेश जी की पत्नी को कहीं छिपा दिया जाए और उसको अंतर ध्यान से अगर बता दे वही महान होगा। सभी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि हम ये परीक्षा नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। साथियों, ब्रह्मदेव ने अपने अंतर ध्यान से उसको ढूंढना स्वीकारा, लेकिन गणेश जी ने ऐसी विद्या लगाई, उस पत्नी को जो भोलेनाथ की त्रिशूल थी उस पाइप के अंदर भेज दिया।
उन्होंने ब्रह्मांड में सब जगह दृष्टि घुमाई, कहीं भी नजर नहीं आई। ब्रह्मा जी ने अपने योग विद्या से उस रिद्धि की जगह और सिद्धि को प्रकट कर दिया। तब गणेश जी को कहा कि हमने ढूंढ दिया है, ये आपकी रिद्धि है। गणेश जी ने कहा आपने बहुत अन्याय किया है, ये रिद्धि नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। रिद्धि तो भगवान भोलेनाथ की त्रिशूल के अंदर छुपी हुई है। उन्होंने रिद्धि को पुकारा और रिद्धि प्रकट हो गई। तब भोलेनाथ ब्रह्मदेव ने कहा कि इस सिद्धि का क्या किया जाए, इसको तो नरजीव नहीं किया जा सकता। तो उसी दिन से गणेश जी को रिद्धि के साथ सिद्धि भी रखनी पड़ी। साथियों, रिद्धि और सिद्धि एक दूसरे की पूरक है। रिद्धि और सिद्धि धन के रूप में भी मानते हैं। उस समय श्री गणेश ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था कि ब्रह्मदेव आपने मेरे लिए अन्याय किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, आपके घर और इस संसार में कहीं पर भी पूजा नहीं होगी। दूसरा, लोक कथाओं में ये भी मान्यता है कि साथियों, जब एक बार ब्रह्मदेव हवन के लिए जा रहे थे, उनके हाथ में एक कमल का फूल था। उस कमल के फूल को हाथ में लिए हुए घूम रहे थे कि हवन के लिए कौन सा जगह उचित है। साथियों, पुष्कर के अंदर उसके हाथ से वो कमल का फूल नीचे गिर गया। नीचे गिरने से वहां पर पुष्कर धाम में ही और ब्रह्मदेव ने हवन किया। हवन करते समय उसमें स्त्री के साथ होने आवश्यकता थी, इसलिए सरस्वती माता कहो या सावित्री माता कहो, एक ही बात है, वो उस समय मौजूद नहीं थी। इसलिए गौ से गायत्री माता प्रकट करके उन्होंने पत्नी के रूप में उन्हें पानी ग्रहण करके हवन किया। ये सब देख करके सावित्री ने भी यही श्राप दे दिया कि आपकी कहीं पर भी पूजा नहीं होगी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। तो साथियों, पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर एक पुष्कर धाम में ही एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके अलावा आपको कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा। यही कारण है, इसीलिए ब्रह्मदेव को घरों में नहीं पूजा जाता है। और रिद्धि सिद्धि कहते हैं कि जहाँ रिद्धि हो वहाँ सिद्धि होती है, जहाँ सिद्धि हो वहाँ रिद्धि होती है। दोनों पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि के रूप में गणेश जी महाराज के साथ विराजमान हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहता हूँ साथियों कि जब गणेश जी को माँ पार्वती ने अपनी योग विद्या से प्रकट किया था, वो स्थान था साथियों उत्तर काशी के डोडी ताल क्षेत्र था। वो डोडी ताल क्षेत्र में गणेश जी का प्राकट्य हुआ था साथियों। वहां गणेश जी प्रकट हुए थे। गणेश जी कोख से पैदा नहीं हुए, उसे योग विद्या से माता पार्वती ने पैदा किया। जिस समय गणेश जी प्रकट हुए उस समय गणेश जी महाराज का नाम विनायक था, लेकिन पार्वती ने एक दिन संयोगवश स्नान करते समय अपने द्वारपाल के रूप में उस गणेश जी को खड़ा कर दिया कि तुम किसी को अंदर मत आने देना। और ऐसा होना था, होने को कौन रोक सकता है। भोलेनाथ आ गए अचानक और वो अंदर प्रवेश कर रहे थे। अंदर प्रवेश करने से गणेश जी ने इनकार कर दिया। तब दोनों में युद्ध हुआ। गणेश जी को ये मालूम नहीं था कि भोलेनाथ तुम्हारे पिता हैं, और पिताजी को यह मालूम नहीं था कि ये तुम्हारा पुत्र है। दोनों अनजान थे, दोनों में युद्ध हुआ। आखिर में भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से गणेश जी की गर्दन को उड़ा दिया। साथियों, जब माँ पार्वती को इस कहानी के बारे में पता चला तो उन्होंने भयंकर रूप बना करके महाकाली का रूप बना लिया कि मैं उस ब्रह्मांड को ही नष्ट करने की ताकत रखती हूँ, उस ब्रह्मांड को ही नष्ट कर दूंगी। या तो मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए और या फिर इस पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो साथियों, सभी देवी देवताओं ने इकट्ठे होकर के माँ पार्वती को मनाया, लेकिन वो शांत नहीं हुई। ब्रह्मदेव से पुकार लगाई कि आप कोई उपाय बताएं। ब्रह्मदेव ने कहा कि आप ऐसी जगह जाइए जहाँ किसी जननी ने किसी बच्चे को जन्म दिया हो और वो ऐसे उस स्थान पर सोई हुई हो कि उसके पीठ के पीछे जो बच्चा मिले उसकी गर्दन ले आओ। तो साथियों, लाने के लिए गण लोग गए थे और जहाँ भी गए वहाँ एक स्थान पर देखा उन्होंने एक हथिनी अपने बच्चे को पीठ के पीछे खेलते हुए, और वो सोई हुई थी। उन्होंने उसका गर्दन उड़ाया और उसकी गर्दन साथ ले आए। गणेश जी महाराज को योग विद्या से लगा दिया। उस समय साथियों, गर्दन लगाने से पहले गणेश जी का नाम
विनायक था। गर्दन लगाने के बाद में गणेश जी का नाम गजानन पड़ा। क्यों? क्योंकि गजानन इसलिए पड़ा कि वो गज का सिर था, हाथी का सिर था। साथियों, इसीलिए कहते हैं कि जो एक किसी भी औरत के जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके छठे दिन रखवाली इसीलिए रखते हैं। लोग कहते हैं कि बेमाता आएगी, वो ऐसे है, हमें जागना चाहिए, वो करना चाहिए। वो उसी दिन था, उस हथिनी का वो छठा दिन था, उसके पीठ पीछे से उस बच्चे की गर्दन उड़ा दी गई। इसलिए औरत को हमेशा बच्चे के जन्म के बाद कभी भी पीठ नहीं देना चाहिए, उसको पीठ करके नहीं सोना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। और उसी दिन से साथियों गणेश जी को गजानन कहा गया, जिस दिन से गज का शीश गणेश जी के ऊपर लगाया गया। उसके बाद में सभी जितने भी देवी देवताओं थे सभी ने पुकार की कि गणेश जी महाराज, माँ पार्वती आप शांत हो, पार्वती शांत हो। उसके बाद भी वो शांत नहीं हुई। उसे शांत करने के लिए साथियों सभी जितने भी गण थे सभी ने गणेश जी को अपने अपने वरदान दिए। किसी ने कोई शक्ति दी, किसी ने वरदान दिया, किसी ने प्रथम पूज्य की शक्ति दी। इसलिए सभी ने अपनी अपनी शक्तियां दी और शक्तियों का गणेश जी के पास बहुत बड़ा भंडार हो गया। साथियों, उसके बाद में ही उनका नाम गणेश रखा गया। क्यों? कि जब गणों ने उनकी शक्तियों से भरपूर किया गणेश जी महाराज को, गणों के द्वारा भरपूर किया गया, तब से गणेश जी को गणेश जी नाम घोषित किया गया। सबसे पहले विनायक थे, शीश लगाने के बाद गजानंद हुए और फिर गणों ने शक्ति दी, उसके बाद में गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो साथियों, गणेश जी महाराज के ये कहानी थी। आपको बता दिया कि गणेश जी महाराज का शीश कैसे काटा गया, गणेश जी महाराज का एक दंत क्यों है, गणेश जी महाराज की दो रिद्धि सिद्धियाँ कैसे हैं। तो साथियों, हमें गणेश जी महाराज को हर समय सबसे पहले पूजना चाहिए, चाहे किसी देवी देवता का कुछ भी पूजा पाठ हो, गणेश जी महाराज को शीश नवाना चाहिए। मैं भी यहाँ आकर के बड़ा खुश हुआ। ये देपालसर धाम है, बड़ा ही मनमोहक धाम है। साथियों, यहाँ पर जीवित समाधियाँ भी हैं, गणेश जी महाराज की महिमा भी है, अपने आप मूर्ति निकली हुई है। साथियों, यहाँ ये मूर्ति बनाई उन्हें अपने आप निकली हुई है। मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। भाई साहब, इस कैमरे को दिखाओ सभी को, इस मंदिर की आकृति दिखाओ सभी को। ये बहुत टीले पर है, देव के टीले पर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। भूमि तल से 70 फुट ऊंचाई पर देव के टीले पर यह मंदिर है। साथियों, बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। यहाँ जो भी सच्चे दिल से आता है उसकी हर मनोकामना गणेश जी महाराज पूरी करते हैं। इसके साथ यहाँ शिवालय भी है, जैन माता का मंदिर भी है, समाधि स्थल भी है। ये पुजारी साहब आ गए हमारे दोस्त। जाओ अंदर। सारा कवर आना समाधि शिव जी की पूजा करते करते समाधि
जो ले लीजिए। जय माता दी साथियों, गणेश विनायक मंदिर गणेश जी महाराज की जय हो। कोई गलती सलती हो माफ़ करना। साथियों, मेरे चैनल से आप जुड़े रहें, राणा जी यूट्यूब चैनल से। मैं आपको इसी प्रकार के सुंदर सुंदर वीडियो देता रहूँगा, मिलते रहेंगे। साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद ही है सब कुछ। जय श्री गणेश, जय माता।